हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पिछली क्लास में द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सीखा था। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दो सवाल दिख रहा होगा। इसमें से मैं एक सवाल को आपको बताऊंगा और दूसरा सवाल आपको खुद से करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। चलिए मैं पहला सवाल करता हूँ। पहला सवाल है 2x² प्लस रूट 7 एक्स माइनस 7 बराबर या इक्वल 0। चलिए पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये सूत्र होता है बच्चों। चलिए मैं आपको बता दूं इसमें a a किसका मान होता है। ये होता है यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका गुणज। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर से गुणा हो रहा है, जो संख्या गुणा हो रही है वो आपका ए का मान होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या गुणा हो रही है, 2। ठीक है, फिर दूसरा है बी। बी का मान यहाँ पर जो एक्स है, एक्स का गुणज होता है। तो यहाँ पर एक्स का गुणज कौन सी संख्या है, रूट 7। तो ये हो जाएगा आपके बी का मान। फिर तीसरा है सी, जो अचर पद है। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता है, -7। ठीक है, ये हो जाएगा -7। बच्चों आपको इसमें प्लस माइनस चिन्ह भी लेना है। प्लस चिन्ह तो आप लिखो ना लिखो, लेकिन माइनस चिन्ह आपको लिखना है। अब ये ए बी और सी के मान है, ये सारे मान हम इस सूत्र में रखेंगे और आपका एक्स का मान आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, इसलिए जो एक्स का मान होगा 2 आएगा। मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। प्यारे बच्चों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो श्रीधराचार्य सूत्र है, ये एक बहुत ही महान गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने सन 800 और 900 ईस्वी में इस सूत्र को प्रतिपादित किया था, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, मैं ये क्लास 1:30 रात में जो है 1:30 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर स्कूल में रहो, स्कूल से आने के बाद घर पर भी काम रहता है, तो उसके बाद में ही समय मिल पाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर सपोर्ट करिए। चलिए मैं सवाल करता हूँ। यहाँ पर ए बी और सी, ये तीनों मान को आप इस सूत्र में रखें। ठीक है, रखने के बाद में आपको एक्स का मान मिलेगा। चलिए ये सारे जो मान है मैं एक्स इसमें रखता हूँ सूत्र में। एक्स बराबर, प्यारे बच्चों यहाँ पर गलती से बी स्क्वायर लिख गया है, तो सूत्र में बी स्क्वायर नहीं रहता है, यहाँ पर केवल बी रहता है। अब चलिए इसका मान हम इसमें रखते हैं। बी का मान है यहाँ पर रूट 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे, हो जाएगा माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बी स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है। ए का मान कितना है, 2 इंटू सी का मान -7 है, अपान में 2a। 2 इंटू ए का मान फिर से यहाँ से 2 लिखेंगे। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। ये है माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस, भाई यहाँ पर अंडर रूट 7 का स्क्वायर है, तो ये केवल यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 करेंगे तो केवल 7 हो जाएगा। पूरे का अंडर रूट था, पूरे का अंडर रूट किया, माइनस का चिन्ह लगाया। अब इसका गुणा कर लो, भाई 4 दूनी 8, 8 सते 56, और एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो ये माइनस इस माइनस से मिलकर के ये बीच में प्लस हो जाएगा, प्लस 56 अपान में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस 56 और 7 को जोड़िए, ये हो जाएगा 63 अंडर रूट 63 बटे में ये 4 रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर जो 63 आया उसको तोड़ लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं तोड़ देता हूँ इसको। 63, 63 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए इसको। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, फिर से 3 से काटिए, 3 से 21 और 7 कम 7, इसका जोड़ा बन रहा है। ये अंडर रूट -7 प्लस माइनस 63 के जगह पर आप लिखेंगे 3 अंडर रूट 7 बटे में हो जाएगा 4। एक बार अब इसमें से हम प्लस चिन्ह लेंगे और दूसरी बार माइनस का चिन्ह लेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए यहाँ पर एक्स के 2 मान निकल करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप प्लस लेंगे और दूसरी बार आप माइनस में लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर
माइनस रूट 7 प्लस 3 रूट 7 बटे में 4। बच्चों यहाँ पर माइनस रूट 7 है और यहाँ पर प्लस 3 रूट 7 है, ठीक है। तो माइनस रूट 7 का मतलब कि 1 रूट 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है 3 रूट 7 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 3 रूट 7 से रूट 7 को घटा देंगे, 1 रूट 7 को घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या 2 रूट 7 बटे में 4, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, ये कटेगा 2 दूनी 4 में, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्स का मान आया आपका रूट 7 बटे 2, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर अब माइनस चिन्ह के लिए लेंगे, ठीक है। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट -7 माइनस 3 रूट 7 अपॉन में 4। बच्चों यहाँ पर 1 रूट 7 लिखा हुआ है और ये है -3 रूट 7, ठीक है। दोनों चिन्ह माइनस में इसलिए जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसमें रहेगा माइनस में रहेगा। ये हो जाएगा -3 ये है और 1 ये हो जाएगी 4 रूट 7 अपॉन में 4। इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो दूसरा x होगा इसका मान आएगा -√7, ठीक है। तो x के यहाँ से कितने मान आए, 2 मान आए। पहला मान है x बराबर √7 बटे 2 और दूसरा मान है यहाँ से आया है x बराबर में -√7। प्यारे बच्चों, आपको ये द्विघात समीकरण का अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को इस क्लास के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन था वो आपको करना है और उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।